हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। चलिए, तो हम आज आपके सामने लाए हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन प्रत्यावर्ती धारा और दृश्य धारा, और ये दोनों में अंतर एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो बिहार बोर्ड में खासकर साइंस में 20 से 25 मार्क आपको अंतर वाला क्वेश्चन आता है, जैसा कि आपको मालूम होगा। और आप प्ले लिस्ट में जाकर के हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का समथिंग 20 से 25 क्वेश्चन अंतर वाला मैं डाल दिया हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है क्या है। तो डायरेक्ट करंट यानी डीसी को कहते हैं डायरेक्ट करंट, इसी को कहते हैं दिश धारा, और प्रत्यावर्ती धारा को हम कहते हैं एसी। क्या कहते हैं? एसी, अल्टरनेटिंग करंट। तो हम देखते हैं एसी और डीसी में क्या अंतर है। बहुत ही मजा आएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, है ना। तब आपको बहुत अच्छा से पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा दोनों में आखिर अंतर क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आया है, क्या आया है, तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें केवल धारा का मान बदलता है। देखो, धारा का मान क्या होगा, यहाँ पे बदलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एसी में क्या होगा, धारा के मान तो बदलेगा ही, और साथ में दिशा, यानी धारा का मान और दिशा दोनों क्या होता है, यहाँ पे बदलता है। और इसमें क्या होता है, तो केवल धारा। समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट देखिए, इसकी दिशा नहीं बदलती है, इसकी दिशा बदलती है। अब आप यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे ये है, तो इस तरह से क्या होता है, ये पूरा सीधा चलेगा। ठीक है, कौन? ये डायरेक्ट करंट। ठीक है, कछुआ की चाल जैसा, सॉरी, ये जो है खरगोश की चाल जो होता है ना, सीधा एकदम बिल्कुल सीधा ये चलेगा। कौन चलेगा? तो दिश धारा चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो एसी जो होगा, यह क्या होगा, तो बताते हैं। ये आपको इस तरह से चलेगा, इस तरह से, है ना। जिस तरह से आप देख सकते हैं, एक और बहुत ही अच्छा से ऊपर जाएगा और फिर वह क्या होगा, नीचे आएगा, है ना। यानी इसका वोल्टेज जो होता है कमता और घटता और बढ़ता रहता है। किसका? तो एसी का। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इसका दिशा बदलती रहती है। देख सकते हैं आप, दिशा एक बार ऊपर की ओर, एक बार नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, इस तरह से। जिस तरह से खरगोश क्या था, सॉरी, कछुआ क्या था, दौड़ता है और क्या होता है, कभी जाके रुक जाता है, फिर दौड़ता है और फिर रुक जाता है। लेकिन यहाँ पे खरगोश क्या है, दौड़ता ही रहता है, और रुकता है तो एक के बाद रुक जाता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, डीसी को एसी में बदलने में कठिनाई होती है। क्या होती है? डीसी को एसी में बदलेंगे तो कठिनाई होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है डीसी, और डीसी को जब एसी में बदलेंगे तो बहुत ही कठिनाई होगा। और यहाँ पर कहता है क्या, एसी को डीसी में बदलने में क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, एसी को डीसी में बदलने में कैसे आसान होता है, मैं जस्ट आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे ये हमारा मोबाइल का हो गया ये चार्जर। ठीक है, तो ये चार्जर जो है, जब आप इसको लगाते हैं प्लग में, तो यहाँ पे ये और ये दोनों क्या करता है, एसी करंट को लेता है, और ये एडाप्टर क्या करता है, इस एसी को डीसी में बदल के और यहाँ तक ला देता है। तो यहाँ ये तार में जो करंट होगा, इस तार में, इसको हम कहते हैं डीसी करंट। लेकिन यहाँ वाला में क्या होगा, तो एसी होगा। एसी करंट जो होता है ज़्यादा खतरनाक होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यह क्या होता है, तो ज़्यादा क्या होता है, खतरनाक भी होता है। कौन? सॉरी, कम खतरनाक होता है। कौन? डीसी। यानी ये वाला करंट क्या होगा, कम खतरनाक होगा। लेकिन यहाँ वाला जो करंट है वह क्या होगा, अधिक खतरनाक होगा। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि इसमें कम वोल्टेज होता है और इसमें क्या होता है, अधिक वोल्टेज होता है। अब थोड़ा सा और आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे टीवी होता है या लैपटॉप जब चलता है, तो उसमें क्या होता है, एक इतना ही मोटा वाला क्या होता है, उसमें एडाप्टर लगा होता है। वह क्या करता है, एसी करंट को लेता है और डीसी में क्या करता है, बदल देता है, जो कि बहुत ही आसान तरीका से हो जाता है ये काम। ठीक है, बट डीसी से एसी में बदलने क्या होगा, बहुत ही कठिनाई होगा। अब देखो थोड़ा सा और हम दिखा देते हैं आपको। जब इसको छुएगा तो क्या वो करंट लगेगा? नहीं लगेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि इसमें डीसी आया है इसलिए। लेकिन इसमें करंट लगेगा, झटका लगेगा, उठा के आपको पटक भी सकता है कि नहीं। चलिए, तो अब समझ में आ गया होगा एसी और डीसी अच्छी तरह से। अब हमारा ये पॉइंट कहता है क्या, विद्युत चुंबक डीसी से नहीं बनता है। विद्युत चुंबक जो है डीसी से नहीं बनता है, तो बनता है क्या चीज़ से भाई, तो यहाँ पे एसी कर सकते हैं, है ना। यह बैटरी से प्राप्त होता है। हमारे मोबाइल का बैटरी या टर्च का बैटरी हो या घड़ी का जो बैटरी होती है, उस बैटरी से कौन सी धारा होती है, दिश धारा। हाथ से आप छुएंगे, छू सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो पवन चक्की से जो धारा प्राप्त होता है, टरबाइन यानी जल के द्वारा जो जल को मतलब क्या कहते हैं, उससे जो विद्युत धारा प्राप्त होता है, यह क्या होता है, एसी धारा प्राप्त होता है, जो कि बहुत ही हाई वोल्टेज होता है।
ये क्या होता है आपको झटका लगा सकता है ना? तो इस तरह से हमने यहाँ पे एसी और डीसी समझ में आ गया हम लोग को। तो यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट बताया, इस तरह से इसमें बहुत सारा पॉइंट होता है, लेकिन हमारे एग्जाम में क्या होती है, क्लास 10th में क्या होती है, लगभग 2 से 3 मार्क में ये पूछेगा। मान लो 4-5 मार्क में पूछेगा तो 5 पॉइंट 6 पॉइंट क्या होगा, काफ़ी है इसके लिए। और 1 पॉइंट आप ये ग्राफ भी आप बता सकते हो, ये सीधा जाता है और ये क्या होता है, थोड़ा-सा इसका दिशा क्या होता है, बदलता रहता है। किसका? तो एसी का। यहाँ पे ये है एसी का ग्राफ और ये क्या है, डीसी का ग्राफ। समझ में आ रहा है ना? अब देखो, ये क्या होगा, एकदम एक बार सीधे दौड़ेगा और थक जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये क्या होता है, एक बार दौड़ेगा, रुकेगा। मतलब इस तरह से क्या होता है, कभी तेज गति, कभी कम गति, तेज गति, कभी कम गति। ये इस तरह से इसमें एसी में क्या होता है, होता रहता है। किसमें? तो एसी में। लेकिन डीसी में क्या होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? यह सीधे एक बार दौड़ता है और बैठ जाता है। जैसे यदि यह एक बैटरी है और इस बैटरी में एक तार और इस बैटरी में एक तार लगा देंगे और जलाएँगे तो क्या होगा? जलेगा ना? यानी बल्ब जलेगा, छोटा-सा बल्ब। लेकिन इसी तार को हम 2-3 किलोमीटर लंबा तक ले जाएँगे, तब वहाँ पे जो बॉल जलाएँगे तो क्या बॉल जलेगा? नहीं जल पाएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि यहाँ से एकाएक धारा तो निकला, लेकिन रास्ता में ही गुम हो गया। क्यों? क्योंकि ये स्पीड जाता है ना? एकाएक जाता है, हाई वोल्टेज जाता है, पूरा वोल्टेज से खत्म हो जाता है रास्ते में, ठीक है? और बॉल के पास नहीं पहुँच पाता है, बल्ब के पास। लेकिन यहाँ पे एसी क्या होता है, यह जाता है, फिर आराम से धीरे-धीरे, रुक-रुक करके जाता है। तो ये क्या होता है, एसी क्या होता है, एकाएक वहाँ तक पहुँच जाएगा। कहाँ तक पहुँच जाएगा? तो बल्ब तक पहुँच जाएगा और थोड़ा वोल्टेज भी रहेगा तो प्रत्येक घर तक लाइन एसी जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया एसी और ये हो गया डीसी। इस तरह से हम कह सकते हैं, ये कम दूरी जाता है, ये भी एक पॉइंट आप जोड़ सकते हैं, ये कम दूरी जाता है और ये अधिक दूरी जाता है, ठीक है? हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपना चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि नोटिफिकेशन वाला वीडियो आपके पास मिलता रहे। और अंतर वाला क्वेश्चन 20 से 25 मार्क बिहार बोर्ड में आता है, अभी तक आपने नहीं देखा तो आप जाएँ प्लेलिस्ट में और वहाँ से आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। और अंतर वाला क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि अंतर ही क्लियर हो रहा है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और कंसेप्ट साथ में सब कुछ क्लियर हो रहा है, ठीक है? तो आपको यदि एग्जाम्पल यहाँ पूछ दे डीसी का तो आप बैटरी कहेंगे और ये एसी पूछेगा तो पवन चक्की और टरबाइन कहेंगे, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है?